अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 48 और पाठ का नाम है कुव्वते ज़ायका। कुव्वते ज़ायका। आज हम ज़ायका के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सर्च करके भी निकाल सकते हैं अफसाना खान के नाम से। तो आप उसमें डालिएगा उर्दू अरबी अफसाना खान चैनल, तो मेरा चैनल निकल के आ जाएगा। तो उसमें आप उर्दू ज़बान की और चमन उर्दू की भी वीडियो हमने डाल रखी है, और साथ में ही कुरान शरीफ की भी हमने इसमें वीडियो डालनी है। उसमें सबसे पहले हमने डाली है बगदादी कायदा और नूरानी कायदा। फिर कुरान शरीफ के हमारे पारे शुरू हो गए थे, तो सबसे पहले डाला था हमने कुरान शरीफ का 30वां पारा, जो कि अम्मा पारा है। फिर डाला था कुरान शरीफ का पहला पारा, और अब चला हमारा 10वां पारा। 9 पारे तक मैंने वीडियो डाल दी है, और प्लेलिस्ट भी हर एक पारे के अलग अलग बनाई है। तो आपको बहुत आसानी से कोई से भी रुकू की या कोई से भी पारे की आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुव्वते ज़ायका। नंबर 1, ज़ायका का आला ज़बान है और ज़बान का ताल्लुक़ मादा से है, बल्कि ज़बान दर हकीकत इसका इब्तदाई हिस्सा है। जो ग़िज़ा मादा में जाती है, अव्वल ज़बान से इसका मज़ा चख लेती है, और जो मज़ा पाती है तलख, शीरें, तर्श, सूद, तेज़ व तंद वगैरह इसकी अतला बज़रिया आशाब दिमाग को पहुँचाती है। नंबर 2, जब चीज़ का जायका का अदराक हो जाता है तो अकल इसका अमर का फैसला करती है, जो कि शय खाने के काबिल है या नहीं, बल्कि ग़िज़ा की खूबी महज मज़ा पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि इसकी बू भी खुश आइंदा और मुवाफ़िक तबी होनी चाहिए, क्योंकि बद ज़ायका और बदबू अशिया को मादा कबूल नहीं करता। इसी हिकमत से शानिआ मतलक ने ज़ायका और शामा का मौज़ा करीब करीब तजवीज़ किया है कि शामा ज़ायका की अमदाद बाशानी कर सके, बल्कि ग़िज़ा का हस्न व कबह इसकी रंग से भी मुतल्लक है। इसलिए सबसे पहले कुव्वते बासरा इसका इम्तिहान कर लेती है। मसलन पानी मैला या मकदर हो तो बगैर चखे और सूंघे अकल इसके नाकाबिल होने का हुक्म लगा देती है। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। कुव्वते ज़ायका। ज़ायका का आला ज़बान है और ज़बान का ताल्लुक़ मादे से है, बल्कि ज़बान दर हकीकत इसका इब्तदाई हिस्सा है। जो ग़िज़ा मादे में जाती है, अव्वल ज़बान इसका मज़ा चख लेती है, और जो मज़ा पाती है तलख, शीरें, तर्श, सूद, तेज़ व तंद
وغیرہ اس کی اطلاع بذریعے اعصاب دماغ کو پہنچاتی ہے۔ نمبر 2، جب چیز کے ذائقہ کا ادراک ہو جاتا ہے تو عقل اس امر کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ شے کھانے کے قابل ہے یا نہیں، بلکہ غذا کی خوبی محض مزہ پر موقوف نہیں بلکہ اس کی بو بھی خوش آئند اور موافق طبع ہونی چاہیے، کیونکہ بد ذائقہ اور بدبو اشیاء کو معدہ قبول نہیں کرتا۔ اسی حکمت سے سانحہ مطلق نے ذائقہ اور شامہ کا موضوع قریب قریب تجویز کیا ہے کہ شامہ ذائقہ کی امداد بآسانی کر سکے، بلکہ غذا کا حسن و قبح اس کی رنگ سے بھی متعلق ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قوت بصرہ اس کا امتحان کر لیتی ہے۔ مثلاً پانی میلا یا مقدر ہو تو بغیر چکھے اور سونگھے عقل اس کا ناقابل ہونے کا حکم لگا دیتی ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے قوت لامسہ۔ قوت لامسہ اور چیپٹر نمبر ہے 49۔